हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से की मुलाकात, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मिली। ममता ने टीएमसी सांसदों के साथ की बैठक, सुखेंदु शेखर रॉय के आवास पर हुई मुलाकात। पेगासस मुद्दे पर बोली ममता बनर्जी, इमरजेंसी से भी बुरे हालात, पेगासस ने सबकी जिंदगी खतरे में डाली। 2024 चुनावों को लेकर ममता बनर्जी का बयान, 2024 के चुनाव में होगा मोदी बनाम देश। ममता बोली, मैं नहीं हूं राजनीतिक ज्योतिषी, विपक्ष का नेता कौन होगा यह हालात पर निर्भर। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पर बोले दिलीप घोष, राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता नहीं कर सकता पीएम की बराबरी। ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात पर दिलीप घोष का तंज, कहा कांग्रेस का ही ठिकाना नहीं है, उनकी क्या मदद करेंगे। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा गुरुवार तक के लिए स्थगित, जासूसी के मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही चलने से खफा थे कुछ विपक्षी सांसद, वेल में आकर की नारेबाजी और उछाले पर्चे। सदन में पेश नहीं हुआ सांसदों पर कार्रवाई को लेकर प्रस्ताव, गुरुवार को सांसदों का व्यवहार देखकर होगा आगे का फैसला। 10 सांसदों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव पेश कर सकती है सरकार, लोकसभा में प्रस्ताव लाने की तैयारी। संसद की आईटी कमेटी के 17 सदस्यों ने की शशि थरूर को चेयरमैन पद से हटाने की मांग, लोकसभा स्पीकर को लिखा खत। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने थरूर के खिलाफ दिया प्रिविलेज नोटिस, पेगासस मुद्दे पर चर्चा से भागने का आरोप। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष का पैदल मार्च, संसद भवन से विजय चौक तक पैदल गए सांसद। राहुल ने संसद की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप किया खारिज, कहा हम निभा रहे हैं विपक्ष की जिम्मेदारी। राहुल गांधी ने कहा पेगासस का आतंकवादियों के खिलाफ होता है इस्तेमाल, जासूसी का मुद्दा राष्ट्र विरोधी। राहुल गांधी के मार्च पर बोले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, राहुल गांधी संसद में नहीं सड़क पर पूछते हैं सवाल। संबित पात्रा बोले विपक्ष एकता का नाटक कर रहा है, हंगामा करके राजनीतिक फायदा देख रहा है। अकाली दल ने किसानों के मुद्दे पर संसद में किया प्रदर्शन, सुखबीर बादल ने सभी विपक्षी दलों से मुद्दा उठाने की अपील की। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा सवाल, कई देशों में हो रही है पेगासस की जांच, बीजेपी क्यों नहीं होने दे रही जांच। 2022 के यूपी चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी सांसदों की बैठक, महामंथन के लिए लखनऊ से आई होगी। मानसून सत्र की वजह से दिल्ली में आयोजित की गई बैठक, विधायकों के चुनाव से पहले सांसदों से लिया गया फीडबैक। सीएम योगी ने की 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के अभियान की शुरुआत, इरादे नेक काम अनेक का दिया नारा। डिफेंस और एरोस्पेस पर शिखर सम्मेलन में बोले सीएम योगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरी पोजीशन पर पहुंचा उत्तर प्रदेश। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने संभाली कमान, राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शपथ दिलाई। पीएम मोदी ने की येदियुरप्पा की तारीफ, कहा पार्टी और कर्नाटक के विकास में योगदान बताने के लिए शब्द काफी नहीं। इलेक्शन कमीशन ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर की बैठक, यूपी पंजाब समेत सभी 5 राज्यों के आयुक्त के साथ हालात पर की चर्चा। कोरम के पूरा नहीं होने पर नहीं हो पाई संसदीय समिति की बैठक, पेगासस मुद्दे को लेकर बुलाई थी बैठक। आईटी मंत्रालय ने पहले ही समन किए गए अधिकारियों के शामिल नहीं हो पाने की दी थी जानकारी, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर आरोप, कहा मुझे बिहारी गुंडा बुलाया। असम मिजोरम बॉर्डर विवाद के बाद केंद्रीय गृह सचिव ने मिजोरम और असम के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ की बैठक। बॉर्डर विवाद पर एमएचए का बयान, दोनों राज्यों के बीच विवाद को शांति से सुलझाने पर बनी सहमति। मिजोरम के गृह सचिव का बयान, बॉर्डर से हटाई जाएगी दोनों राज्यों की पुलिस, अर्धसैनिक बल की होगी तैनाती। कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा की गृहमंत्री शाह को चिट्ठी, असम मिजोरम बॉर्डर झड़प को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग की। मिजोरम के आईजीपी का बयान, जवाबी कार्रवाई में हुई थी मौत, हमने भागने का दिया था मौका। असम पुलिस ने झड़प में मारे गए 6 पुलिस जवानों के मामले में दर्ज की एफआईआर, जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। तजाकिस्तान के रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ सिंह, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर हुई चर्चा। पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया गया राफेल, वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया रहे मौजूद। अनिल देशमुख केस में सीबीआई ने महाराष्ट्र के 12 जगहों पर मारे छापे, एसीपी संजय पाटिल और डीसीपी राजू भुजबल के घर पड़ी रेड। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह पर दर्ज मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी, डीसीपी निमित गोयल करेंगे अगुवाई। राजकुंद्रा के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज, एक अभिनेत्री ने मुंबई के मालवानी पुलिस थाने में दर्ज कराया केस। राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कार्यभार संभाला, पुलिस मुख्यालय में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। चंडीगढ़ के डीजी बनाए गए प्रवीर रंजन दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर के पद पर थे कार्यरत। 31 जुलाई को दिल्ली में होगी जेडीयू की बैठक, सीएम नीतीश कुमार समेत सभी सांसद रहेंगे मौजूद। भोपाल में सीएम आवास के बाहर ओबीसी संगठन का प्रदर्शन, आरक्षण की मांग को लेकर जताया विरोध। जरूरत के वक्त में बिजली की आपूर्ति न करने वाली कंपनियों पर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह सख्त, बिजली समझौता खत्म करने के दिए निर्देश। कर्नाटक के नए सीएम ने बढ़ाई विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन, 600 की जगह मिलेंगे 800 रुपए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में ट्रक ने डबल डेकर बस को मारी टक्कर, हादसे में 18 लोगों की मौत हुई। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान। चेन्नई और टेनी में राज्य सरकार के खिलाफ एआईएडीएमके का प्रदर्शन, चुनावी वादों को पूरा न करने का लगाया आरोप। कैबिनेट मीटिंग के दौरान बिगड़ी एनसीपी नेता जयंत पाटिल की तबीयत, ब्रिज कैंडी अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। कोनार्क गुफा के पास फटा बादल, 2 खाली टेंट को पहुंचा नुकसान, पवित्र गुफा को कोई नुकसान नहीं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटा, 7 शव बरामद, 31 लोग लापता। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के एलजी और डीजीपी से की बात, कहा ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता।
किश्तवाड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को मिलेगा 5-5 लाख रुपए का मुआवजा, घायलों को मिलेंगे 50,000 रुपए। हिमाचल के लाहौल स्पीति के तोजिंग नाले में भी बादल फटने से आई तबाही, 9 की मौत, 7 लापता। जम्मू कश्मीर में शिनाब नदी समेत कई नदियां उफान पर, प्रशासन ने की लोगों से नदी के पास न जाने की अपील। देहरादून के तापकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में घुसा नदी का पानी, लगातार बारिश से नदी में आई बाढ़। देहरादून में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, बाढ़ के पानी में कारें डूबी। लगातार बारिश के चलते बढ़ा गंगा का जलस्तर, गंगा निकेतन के लिए बढ़ सकता है खतरा। महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश को लेकर एनडीआरएफ के डीजी का बयान, अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत। सांगली और कोल्हापुर में स्थिति खराब। महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को तुरंत 10,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया, जल्द होगा राहत पैकेज पर फैसला। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बनेगा एनडीआरएफ का परमानेंट बेस कैंप, बाढ़ और दुर्घटनाओं को देखते हुए लिया गया फैसला। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद हुआ जलभराव, दुकानों में पानी घुसने से लोग परेशान। गुरुग्राम में बारिश के बाद बीजेपी विधायक सुधीर सिंगला के घर में घुसा पानी, कहा 1 घंटे की बारिश में घुसा पानी। 1 घंटे की बारिश में पानी से लबालब हुआ बिहार विधानसभा का परिसर, हर तरफ पानी पानी आया नजर। देश में एक दिन में कोरोना के 43,654 नए केस आए सामने, 640 लोगों की मौत। कोरोना को लेकर 31 अगस्त तक बढ़ाई गई पाबंदियां, एमएचए ने जारी किया आदेश। कोरोना संक्रमण के खतरे को 93% तक कम करती है कोविशील्ड, संक्रमण से मौत के खिलाफ 98% तक असरदार, रिपोर्ट में दावा। दिल्ली में स्कूल खोलने का पेरेंट्स करेंगे फैसला, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बच्चों की पेरेंट्स से मांगे सुझाव। महाराष्ट्र के निजी स्कूल फीस में 15% तक करेंगे कटौती, महाराष्ट्र कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, तीसरी लहर के लिए केंद्र सरकार और आईसीएमआर के तहत की तैयारियां। अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कोरोना हालात में सुधार को देखते हुए करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की। उत्तराखंड में पर्यटकों के कोरोना नियमों के उल्लंघन करने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, 18 अगस्त तक रद्द की चारधाम यात्रा। केरल में कोरोना के 22,056 नए केस, 24 घंटे में 131 लोगों ने तोड़ा दम। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 2010 नए केस, 24 घंटे में कोरोना से 20 लोगों की गई जान। तमिलनाडु में कोरोना के 1,756 नए केस, 24 घंटे में 29 लोगों ने गंवाई जान। कर्नाटक में कोरोना के 1,531 नए संक्रमित, करीब 1,500 मरीज ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना के 67 नए केस, 24 घंटे में 3 लोगों ने गंवाई जान। यूपी में कोरोना के 89 नए मामले, राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 768 हुई। ब्रिटेन के विदेश मंत्री का बयान, 2022 तक पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन पूरा करना चाहता है ब्रिटेन, कई देशों को भेजी 9 मिलियन वैक्सीन। इटली ने की मोबाइल वैक्सीनेशन की शुरुआत, ज्यादा से ज्यादा लोगों के वैक्सीनेशन के लिए जगह जगह लगाई गई वैन्स। म्यांमार में मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत, ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लोगों की लंबी कतार। टोक्यो के गवर्नर की लोगों से अपील, कोरोना नियमों का करें पालन, जल्द से जल्द लगवाएं वैक्सीन। चीन के नानजिंग शहर में मिले नए कोरोना केसेस, बड़े पैमाने पर शुरू हुई लोगों की टेस्टिंग। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद बोले एस जयशंकर, वैक्सीन उपलब्ध कराने और सस्ता बनाने पर हुई चर्चा। भारत में वैक्सीनेशन अभियान के लिए $25 मिलियन की मदद देगा अमेरिका, एंटनी ब्लिंकन ने किया ऐलान। एंटनी ब्लिंकन ने कहा, अफगानिस्तान समेत क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हुई चर्चा, अफगानिस्तान में शांति कायम करने के लिए साथ करेंगे काम। अफगानिस्तान पर बोले एस जयशंकर, शांति चर्चाओं को गंभीरता से ले अफगानिस्तान, स्वतंत्र और स्थिर अफगानिस्तान देखना चाहती है दुनिया। ग्रीस के जंगलों में लगी आग से कई घरों को पहुंचा नुकसान, आग बुझाने में जुटे 300 दमकल कर्मी। ट्यूनीशिया में हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए लगाया गया कर्फ्यू, पीएम के बर्खास्त होने के बाद हुआ था प्रदर्शन। इंडोनेशिया में फटा ज्वालामुखी, हजारों मीटर तक फैली राख, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। DICGC एक्ट में बदलाव को केंद्र की मंजूरी, बैंक डूबने पर अब खाता धारकों को 90 दिनों के अंदर मिलेगा पैसा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत ₹74.38 हुई। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 135, जबकि निफ्टी में 37 अंकों की गिरावट। गुरुवार को होगा श्रीलंका के खिलाफ आखिरी T20 मैच, कृणाल पांड्या के संपर्क में आए लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, राउंड ऑफ 16 में अमेरिका की तीरंदाज को हराया। क्वार्टर फाइनल में पहुंची मुक्केबाज पूजा रानी अल्जीरिया की इचरक चायब को हराया। और टोक्यो ओलंपिक के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची PV सिंधु हांगकांग की शटलर को सीधे सेटों में दी शिकस्त। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।